बात चल रही है मरफूआत की। किसकी चल रही है? यानी उन इस्मों की बात चल रही है कि जो इस्म मरफू होते हैं। मरफूआत में से फ़ाइल का जिक्र हो गया, नाइब फ़ाइल का जिक्र हो गया, मुब्तदा का जिक्र हो गया और ख़बर का जिक्र हो गया। तो चार मरफूआत का जिक्र हो गया। पांचवा मरफू है इन्ना और उसके अखवात की खबर। यानी इन्ना और उसके अखवात जो होते हैं, अखवात जो है वो उख्तुन की जमा है। किसकी जमा है? और उख्तुन के माने आते हैं बहन। फिर उख्तुन यहाँ पर मुराद है नज़ीर के। नज़ीर के माने आते हैं किसी के जैसा होना। जाल से जो नज़ीर होता है उसके माने आते हैं डराने वाला। ये जोए से होता है नज़ीर, किसी की तरह होना। तो इन्ना और उसके अखवात का मतलब हुआ इन्ना और उसके नज़ायर, नज़ीर की जमा मतलब इन्ना और उस जैसे जो हर्फ हैं। तो इन्ना और उसके अखबात यानी इन्ना और उसके नज़ायर की जो खबर होती है वो क्या होती है? मरफू होती है। तो इन्ना की अगर खबर कोई इसम बन रहा है तो वो क्या होगा? मरफू होगा वो इसम। अब मरफू होगा अगर मुफरद मुनसरिफ सही है तो ज़म्मा आएगा। मेरे बात समझा? मुज़क्कर सालिम है तो वाव आएगा, तस्निया है तो अलिफ आएगा। अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है और मुजाफ है या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ तो वाव आएगा। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बहरहाल तो इन्ना और उसके अखवात की खबर जो होती है वो क्या होती है? मरफू होती है। इन्ना और उसके अखवात को कहा जाता है हुरूफुन मुशब्बहतुन बिलफेल। हुरूफुन मुशब्बहतुन या अल हुरूफुल मुशब्बहतु बिलफेल, वो हुरूफ के जिनको फेल से मुशाबे किया गया है। फेल से मुशाबे हुरूफ क्या कहा जाता है इनको? हुरूफुन मुशब्बहतुन, ये मार्फा कहेंगे तो अल हुरूफुल मुशब्बहतु बिलफेल। एक तो हो गया इन्ना, दूसरा हो गया अन्ना, तीसरा हो गया कान्ना, चौथा हो गया लाकिन्ना, पांचवा हो गया लैता और छठा हो गया लाअल्ला। तो ये छह हो गए। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लैता और लाअल्ला। कितना हो गए? छह इसमें हो, छह हर्फ हो गए कि जिनको हर्फ से हुरूफ फेल से मुशाबे कहा जाता है। अब इनके माना क्या क्या है वो देखते हैं, वो भी बोले। हुरूफुन मुशब्बहन, मुशब्बह बिलफेल। इन्ना और अन्ना दोनों के एक ही माना है। इन दोनों के माना होते हैं तहकीक। क्या होते हैं? तहकीक का मतलब ये है, जैसे हमने कहा ज़ैदुन काइमुन, क्या कहा? तो मतलब हुआ कि जैद खड़ा है। तो जैद और काइमुन के दरमियान क्या है? इसनाद है, निस्बत है। काइमुन की निस्बत की गई है जैद की तरफ, यानी जैद की तरफ खड़े होने की निस्बत की गई है। अब हम इसी जैदुन काइमुन पर इन्ना दाखिल कर दें, इन्ना जैदन काइमुन, तो ये इन्ना ने क्या किया? जैद और कायम के दरमियान जो निस्बत थी उसी निस्बत में जोर पैदा कर दिया। पहला तर्जुमा है जैद खड़ा, कहें यकीनन जैद खड़ा। तो जो निस्बत थी उस निस्बत के अंदर क्या कर दिया? तो इस जोर पैदा करने को क्या कहते हैं? तहकीक। इन्ना और अन्ना काय के लिए आते हैं? तहकीक के लिए आते हैं। तहकीक का मतलब मुस्नद और मुस्नद इलैह के दरमियान, मुस्नद और मुस्नद इलैह के बीच जो निस्बत है उसमें जोर पैदा करना। का अन्ना जो आता है तशबीह के लिए आता है। तशबीह का मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज की तरह बताना। तशबीह का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहें, इसके लिए हरफ जर काफ भी आता है। जैसे कि हम कहें अल इल्मु कन्नूर, इल्म रोशनी की तरह है। तो हमने इल्म को रोशनी की तरह बता दिया। ये तो हरफ जर काफ हुआ। कान्ना भी इसलिए आता है तशबीह के लिए, यानी ये भी इसलिए आता है कि एक चीज को दूसरी चीज की तरह बता दे।
यानी कअन्ना इसलिए आता है कि ये कअन्ना ये बता दे कि इसका जो इस्म है यानी मुस्नद इले, वो खबर की तरह है, यानी मुस्नद की तरह है। हम कहें कअन्ना ज़ैदन आलिमुन, गोया के जैद आलिम है, यानी आलिम की तरह है। कान्ना काय के लिए आता है? तशबीह के लिए आता है। तशबीह का मतलब क्या होता है? एक चीज को दूसरी चीज का शरीक करना किसी सिफत में। कान्ना जैदुन आलिम छोड़ दीजिए, चलो वो नहीं, वो इसमें मुश्तक हो गया। ये जुमला पकड़ लीजिए, कान्ना जैदन असदुन, गोया के जैद शेर है। मतलब जैद क्या है? शेर की तरह है। तो हमने जैद को शेर का शरीक कर दिया, किस बात में? बहादुरी में। किस बात में? तो तशबीह का मतलब क्या होता है? एक चीज को दूसरी चीज की तरह करना, दूसरी चीज का शरीक कर देना उसकी किसी सिफत में। चलिए, लाकिन्ना काय के लिए आता है? कहते हैं ये इस्तिदराक के लिए आता है। काय के लिए आता है? इस्तिदराक का मतलब होता है पिछले कलाम से सुनने वाले को जो शक हो रहा है, उस शक को, उस शुबह को दूर करने की कोशिश करना। जैसे कि मिसाल के तौर पर, समझेगा नहीं, जैद और बकर एक ही साथ सफर कर रहे थे। तुमने कहा भाई जैद का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, तो सुनने वालों को लगेगा यार अमर भी साथ में था, कि वो भी तो नहीं मर गया। तो आपने कहा नहीं, लाकिन अमरन लम यमुत, लेकिन अमर नहीं मरा है। तो पिछले कलाम से जो शुबह हो रहा था, उस शुबह को दूर कर दिया गया। तो इस्तिदराक का मतलब क्या होता है? पिछले कलाम से सुनने वाले को, मुखातब को जो शुबह हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश करने। इसलिए लाकिन्ना, जब भी हम कलाम शुरू करेंगे तो कलाम शुरू करते वक्त इन्ना आ सकता है। अन्ना से पहले भी कोई ना कोई फेल चाहिए या हरफ जर चाहिए, तभी अन्ना पढ़ा जाएगा। कान्ना भी शुरू कलाम में आ सकता है, लाल्ला भी शुरू कलाम में आ सकता है, लईता भी शुरू कलाम में आ सकता है, लेकिन लाकिन्ना शुरू कलाम में नहीं आएगा। अरे लाकिन्ना तो पिछले कलाम से जो शुबह हो रहा है उसको दूर करने के लिए आएगा। तो लाकिन्ना से पहले कलाम चाहिए ना, तभी तो शुबह दूर होगा। वही कहते हैं। लईता ये तमन्ना के लिए आता है। तमन्ना का मतलब क्या होता है? मसदर होता है तमन्नी। इसका मतलब होता है किसी मुहाल और मुश्किल काम के हासिल होने की आरजू करना। या तो वो काम ऐसा हो कि साहब मुहाल होगा ही नहीं, यह बहुत मुश्किल है? जैसे कोई कहे लईत शबाबा यऊदु, काश जवानी लौट आती। जवानी को लौटाना मुहाल है? अगर लौट आए तो यह तो मुजजा होगा किसी नबी का, वो अलग बात है। अरे बात समझ में आ रही नहीं? काश जवानी, ये क्या है? मुहाल है। तो मुहाल काम की आरजू करना, ये क्या कहलाता है? तमन्ना कहलाता है। उसके लिए लईता आता है। लाल्ला तरज्जी के लिए आता है, तो उसको भी तमन्नी कहेंगे, मजदर तमन्नी आता है। लाल्ला तरज्जी का मतलब क्या होता है? किसी काम के हुसूल की उम्मीद का इजहार करना। कोई भी काम है उसके हासिल होने के उम्मीद का इजहार करना, यानी ये मतलब ये उम्मीद जाहिर करना कि ये काम हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? तरज्जी कहते हैं। रजा से मुस्तफा इसके माने आती है उम्मीद है। चलिए, बहरहाल ये तो हो गए इनके हुरूफ के माना, इन्ना और अन्ना के। अब सवाल एक ये है कि ये बताइए कि ये आप इनको कह रहे हो इन्ना और इसके अखवात को हुरूफुन मुशब्बहतुन बिल फेल, हुरूफ मुशब्बह यानी वो हुरूफ जो फेल के मुशाबे हैं। तो ये बताओ कि ये हुरूफ फेल के किस बात में मुशाबे हैं? तो उसका जवाब है कि ये हुरूफ फेल के दो बातों में मुशाबे हैं। कितनी बातों में? नंबर एक, फेल के अंदर तीन हर्फ होते हैं, ज़राबा। कितने हर्फ हैं? तीन हैं। फेल के अंदर कभी चार हर्फ होते हैं, जैसे कि दह राजा, दह राजा। कितने हो गए? चार।
तो फेल कभी 3 हर्फ रखता है, कभी 3 से ज्यादा हर्फ रखता है। ऐसे ही ये हुरूफ भी कुछ ऐसे हैं जो 3 हर्फ रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 3 से ज्यादा रखते हैं। इन्ना 3 हर्फ है, अब एक हमजा हो गया और 2 नून है। हुरूफ मशद्दद जो होता है, हर्फ मशद्दद, वो डबल होता है। लाल्ला 3 से ज्यादा है, लाम ऐन और डबल लाम 4 हर्फ है। का अन्ना 4 है, लईता 3 है। तो एक तो ये इस बात में फेल का मुशाबे होगा कि जिस तरीके से फेल 3 हर्फ या 3 से ज्यादा हर्फ रखता है, यानी सुलासी और सुलासी से जायद होता है, वैसे ये हुरूफ भी सुलासी या सुलासी से जायद हैं। 3 हर्फ या 3 से ज्यादा हर्फ तहज्जी रखने वाले हैं। दूसरे इस बात में कि ये हुरूफ जो हैं, इनके माना जो हैं फेल के माना से करीब होते हैं। इनके माना फेल के माना से करीब होते हैं। इनके माना फेल के माना से करीब क्या होते हैं भाई? तो इनके माना फेल के माना से करीब ये होते हैं, चलिए इसमें कॉपी में लिखा नहीं है, क्या कहा था? इन्ना और अन्ना तहकीक के माना में आता। तो आपने कहा था इन्ना जैदन कायमुन, तो गोया कि आप ये कह रहे हो वो हक़्क़िक़ु क़यामा जैद, मैं जैद के खड़े होने को साबित कर रहा हूँ। तो इन्ना और अन्ना उहक़्क़िक़ु के माना में आ जाते हैं। कान्ना उशब्बिहु के माना में आ जाता है। कान्ना जैदन असदन का मतलब ये गोया कि आप ये कह रहे हो कि उशब्बिहु जैदन बिल असद, मैं जैद को शेर से तशबीह दे रहा हूँ। लैता अतमन्ना के माना में आता, अतमन्ना शबाबा आउद शबाब, मैं जवानी के लौटने की उम्मीद कर रहा हूँ। लाल्ला अतरज्जा के माना में आता, इसे कुरान में लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, शायद कि अल्लाह इसके बाद कोई नया मामला पैदा फरमा दे। समझ गए कि नहीं? चलिए अब इन हुरूफ का काम क्या है सुनिए। नंबर 1, ये हुरूफ जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, पहली बात, यानी जुमला फेलिया पर दाखिल नहीं होंगे। समझ गए बात? और मुस्नद इले को हालत नसब में और मुस्नद को हालत रफा में करते हैं, यानी जो मुस्नद होता है मुब्तदा उसको क्या कर देते हैं ये मंसूब, और जो मुस्नद होता है यानी खबर उसको मरफू करते हैं। मुस्नद इले इन्ना और इनकी अखवात का जो भी दाखिल होगा, इन्ना दाखिल हो तो इन्ना का, लाल्ला दाखिल हो तो लाल्ला का इसम कहलाता है, और मुस्नद यानी खबर इन हुरूफ की खबर कहलाती है। इन्ना हो तो इन्ना की खबर, अन्ना हो तो अन्ना की खबर, लाकिन्ना हो तो लाकिन्ना की खबर। चलिए दूसरा, नंबर 1, इन हुरूफ से पहले इनके इसम खबर में से कोई भी नहीं आ सकता। यानी इन्ना जैदन कायमुन है तो आप ये नहीं कह सकते जैदन इन्ना कायमुन। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? ना आप ये कह सकते हो कायमुन इन्ना जैदन, इनसे पहले कोई नहीं आएगा। इन हुरूफ से पहले इनके इसम खबर में से कोई भी नहीं आ सकता। आप ये नहीं कह सकते जैदन इन्ना कायमुन या कायमुन इन्ना जैदन, दोनों नहीं कह सकते। इनकी खबर भी इनके इसम से पहले नहीं आती, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि खबर पहले आ जाए और इसम बाद में आ जाए। कायमुन जैदन मुब्तदा खबर में जायज़ है, लेकिन इन्ना दाखिल हो गया तो आप ये नहीं कहोगे इन्ना कायमुन जैदन, नहीं कह सकते। हाँ, अगर खबर ज़र्फ है या जार मजरूर है तो इसम से पहले आ जाएगी, जैसे इन्ना फिद्दारी जैदन। अब फिद्दार जार मजरूर से मिलकर साबितुन से मिलकर खबर बनेगा ना, तो पहले क्यों आ गया? क्योंकि ज़र्फ है, वो जार मजरूर है। जार मजरूर ज़र्फ दोनों को एक ज़र्फ भी कह देते हो। इन्ना खलफतदारी मस्जिदन, बेशक घर के पीछे मस्जिद है, तो मस्जिद इसमें बाद में आया, खबर पहले आया क्योंकि ज़र्फ है, बात खत्म हो जाती है। अन्ना जो होता है, अन्ना देखो, इन्ना अपने इस्म खबर से मिलकर जुमला बन जाता है, लेकिन अन्ना जो होता है वो अपने इस्म खबर से मिलकर जुमला नहीं बनता, बल्कि जुमले का जुज बनता है। कभी अन्ना अपने इस्म खबर से मिलकर फाइल बन जाता है, कभी अन्ना अपने इस्म खबर से मिलकर मसदर हो जाता है। अन्ना अपने इस्म खबर से मिलकर क्या बन जाता है? मसदर, और मुफरद हो जाता है। तो कभी फाइल बन जाता है, कभी मफूल बन जाता है, कभी खबर भी बन जाता है, कभी मुब्तदा भी बन जाता है, और कभी किसी हरफ जार का मजरूर भी बन जाता है,
और कभी मुजाफ इले भी बन जाता है। बहरहाल जुमले का जुज बनता है। अन्ना अपने इस्म खबर से मिलकर जुमले का जुज बनता है, तो कभी मरफू कभी मजरूर की जगह और कभी मंसूब की जगह में आता है। अगर फ़ाइल नाए फ़ाइल बन जाए तो मरफू होगा, मफूल बन जाए तो मंसूब होगा, और हरफ जर दाखिल हो जाए उस पर तो मजरूर होगा। चलिए ये मिसालें दी हैं कुछ, जैसे अहबब्तु अन्ना का आलिमुन, मैंने पसंद किया कि तू आलिम है। तो अन्ना का आलिमुन, अन्ना अपने काफ़ी ज़मीर इसका इसम है और आलिमुन इसकी खबर है। अन्ना अपने इसम खबर से मिलकर मस्दर होकर अहबब्तु का मफूल भी। सर्रानी अन्ना का आलिमुन, सर्रा फ़ेलन उन विक़ा या मुतकल्लिम मफूल भी है। अन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल और काफ ज़मीर अन्ना का इसम आलिमुन खबर। अन्ना अपने इसम खबर से मिलकर जुमला होकर के सर्रा का फ़ाइल, जब फ़ाइल है तो क्या हो गया, मरफू होगा। सुररतु भी अन्ना का आलिमुन, मुझे खुश किया गया इस बात से कि तू आलिम है। तो अन्ना का आलिमुन इसम खबर से मिलकर मस्दर के ताबिल में होकर बाका तो काय की जगह में होगा, अरे मजरूर की जगह में हो गया, क्या नहीं है। चलिए, तो अन्ना अपने इसम खबर से मिलकर कभी मरफू की जगह में आ जाता है, कभी मंसूब की जगह में, और कभी मजरूर की जगह में आ जाता है। कभी फाइल बन जाता है, कभी नाइब फाइल, कभी मफूल, कभी हरफ जर का मजरूर है, कभी मुब्तदा ही बन जाता है, कभी खबर ही बन जाता है, वो अलग बात है, आगे समझेंगे। अब बहरहाल अन्ना जो है अपने इसमें खबर से मिलकर क्या बनता है, जुमले का जुज बनता है। फसल खबर इन्ना व अखवाती, इन्ना और उसके अखवात की खबर, यानी हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल की खबर। कॉपी में हो गया है, अभी किताब में तर्जुमा कर लेते हैं। हुरूफ, बात चल रही है मरफूआत की, तो इससे पहले जो है वो 4 मरफूआत का जिक्र हो चुका है, यानी 4 इसमें से हैं जो मरफू होते हैं, फ़ाइल का, नाइब फ़ाइल का, मुब्तदा का और ख़बर। अब इन्ना और उसके अखवात की खबर जो होती है वो मरफू होती है। अखवात क्या क्या है इन्ना के, वही अन्ना, अन्ना है, अन्ना है, लाकिन्ना है और लैता है और लाल्ला है। ये 6 हरूफ हो गए इन्ना को लगा करके। इन्हें क्या कहा जाता है, हुरूफुन मुशब्बहतुन, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल। चलिए, फेल से किस बात में मुशाबे होते हैं, ये बात कॉपी में हो गई है। फ़हाज़िहिल हुरूफ, तो ये हुरूफ इन्ना और उसके अखवात, तदखुलु दाखिल होते हैं अलल मुब्तदाई वल खबर, मुब्तदा और खबर पर। फतंसिबुल मुब्तदा, तो मुब्तदा को नसब देते हैं। वो युसम्मा इस्म इन्ना, और उसका नाम रखा जाता है इन्ना का इस्म। व तरफ़उल खबरा, और खबर को रफा देते हैं। वो युसम्मा, और उसका नाम रखा जाता है, पहले सिर्फ खबर नाम था और अब क्या हो जाएगा, खबरा इन्ना, इन्ना की खबर। जुमला है ज़ैदुन क़ाइमुन, क्या है, ज़ैद मुब्तदा है और क़ाइमुन खबर है। जब ज़ैद मुब्तदा है तो मुस्नद इले है, क्या है, और क़ाइमुन खबर है तो वो क्या है, मुस्नद है। यहाँ पर जो ये कह रहे हैं, जो मसला बयान किया गया, मज़हब बयान किया गया कि हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल किस पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं, और मुब्तदा को रफ़ा देते हैं और ख़बर को नसब देते हैं। ये जो मसला बयान किया गया, ये बिसरियों का मज़हब है। किसका, समझे कि नहीं, बसरा के जो नहवी हैं उनका मज़हब है। कूफियों का मज़हब ये नहीं है। कूफी कहते हैं कि देखो है ज़ैदुन क़ाइमुन, क्या है, अब उस पर इन्ना दाखिल कर दो तो अभी हो जाएगा इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। तो वो कहते हैं कि इन्ना ने ज़ैद को तो नसब दिया है, पहले ज़ैदुन था और इन्ना दाखिल होगा क्या हो गया, ज़ैदन हो गया। तो इन्ना ने ज़ैद को तो नसब दिया, लेकिन क़ाइमुन तो पहले भी क़ाइमुन था, अब भी क़ाइमुन है।
तो कूफियों का मजहब यह है कि हुरूफ मुशब्बा बिल फेल का अमल जो है वो सिर्फ इस्म में होता है, मुब्तदा में होता है, खबर में नहीं होता। जबकि बिसरियों का मजहब क्या है कि इन्ना जैदन कायमुन, जैद पहले मरफू था, अब इन्ना की वजह से मंसूब हो गया, और कायमुन पहले मरफू था इब्तिदा की वजह से। किसकी वजह से? उसके अंदर आमिल क्या था? मानवी था, इब्तिदा। और अब जो मरफू है वो इन्ना की वजह से, यानी उसके अंदर अब जो आमिल है वो क्या है? लफ्जी है, बोलने में आ रहा है। तो जैदुन कायमुन में जैद मुस्नद इलैह है, आमिल इब्तिदा है। कायमुन मुस्नद है, उसके अंदर आमिल इब्तिदा है। और जब इन्ना जैदन कायमुन कह देंगे तो जैद मंसूब है, आमिल इन्ना है। कायमुन मुस्नद है, आमिल मरफू है, मुस्नद है, और आमिल क्या है? इन्ना है। तो जैदन जो इन्ना का इसमें, ये पहले भी मुस्नद इलैह था और अब भी मुस्नद इलैह है। कायमुन पहले भी मुस्नद था, अब भी मुस्नद है। लेकिन फर्क यह है कि पहले मुस्नद इलैह था, अब इन्ना का मुस्नद इलैह है। कायमुन पहले मुस्नद था, अब इन्ना का मुस्नद है। तो इसी बात को कहने के लिए कि इन्ना का जो खबर है वो इन्ना के वजह से मरफू है, ये कहते हैं आगे। फ़खबरु इन्ना, तो इन्ना की खबर हुवल मुस्नद, मुस्नद होती है बाद दुखूलिहा, इन्ना के, जबकि इन्ना और उसके अखवात किस पर दाखिल होते हैं? मुब्तदा और ख़बर पर। तो मुब्तदा मुस्नद इलैह होता है और ख़बर, तो वो इन्ना के दाखिल होने से पहले ही तो मुस्नद इलैह होते हैं। वो ये कह रहे हैं मुस्नद इलैह मुस्नद होता है इन्ना के दाखिल होने के बाद। तो मतलब पहले मुस्नद थे, लेकिन अब जो है वो इन्ना या उसके अखवात का मुस्नद है। तो इन्ना और उसके अखवात का जो मुस्नद बनेंगे वो इन्ना के दाखिल होने के बाद ही बनेंगे हैं? तो इन्ना की खबर हुआ मुस्नद, मुस्नद है बाद दुखूलिहा, इन्ना के दाखिल होने के बाद। चलिए चलिए, जैसे इन्ना जैदन काइमुन, वो हुक्म, और इन्ना की खबर का हुक्म, यानी इन्ना की खबर का हुक्म किस बात में? फी कौनी मुफरदन, कि इन्ना की खबर मुफरद होगी, औ जुमलतन या जुमला होगी, औ मारिफतन या मारिफा होगी, औ नकिरतन या नकिरा होगी। इन्ना की खबर का हुक्म उसके मुफरद होने में या जुमला होने में या मारफा होने में या नकिरा होने में, का हुक्म खबर मुब्तदा, मुब्तदा के खबर के हुक्म की तरह है। असल में तो मुब्तदा की खबर ही है ना वो। तो जिस तरीके से मुब्तदा की खबर मुफरद भी हो सकती है, जुमला भी हो सकती है, वैसे इन्ना की खबर मुफरद भी हो सकती है और जुमला भी हो सकती है। जिस तरीके से चलो, तो जिस तरीके से मुब्तदा की खबर मुफरद हो सकती है, जुमला हो सकती है, वैसे ही इन्ना की खबर भी मुफरद और जुमला हो सकती है। जिस तरीके से मुब्तदा की खबर मारफा भी हो सकती है और नकिरा भी हो सकती है। ज़ैदुन कायमुन, कायमुन नकिरा है। अबूना आदमु, आदम मारफा है। वैसे ही इन्ना की खबर भी मुफरद हो सकती है और जुमला हो सकती है, मारफा हो सकती है और नकिरा हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ में फ़र्क है। वो एक चीज़ ये थी कि मुब्तदा की खबर मुब्तदा से पहले आ सकती थी, हाँ, एक जगह नहीं आ सकती थी, जब मुब्तदा खबर दोनों मारफा हों। मुब्तदा खबर दोनों मारफा हों तो फिर जो मुब्तदा होगा उसको पहले लाना वाजिब होता है, वो बात अलग होगी। बाकी जगहों में मुब्तदा की खबर पहले आ सकती है। हम कह सकते हैं ज़ैदुन कायमुन, और ये भी कह सकते हैं कायमुन ज़ैदुन। कायमुन खबर मुकद्दम, ज़ैद मुब्तदा मुअख्खर। और बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन कायमुन ज़ैदुन कह सकते हैं, ज़ैदुन कायमुन भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसमें इन्ना दाखिल कर दें तो इन्ना दाखिल करने के बाद इन्ना ज़ैदन कायमुन तो कह सकते हैं, लेकिन इन्ना कायमुन ज़ैदन यानी खबर को पहले ले आए और मुब्तदा को, यानी इन्ना के इसम को बाद में ले आए, ये जायज़ नहीं है। ये फ़र्क है। मुब्तदा की खबर मुब्तदा से पहले आ सकती है, लेकिन इन्ना के इसम की खबर इन्ना के इसम से पहले नहीं आ सकती। हाँ, अगर खबर ज़र्फ है या जार मजरूर है तो आ सकती है,
जै फिद्दारी, जैदुन फिद्दार है, क्या है? तो जैदुन फिद्दार भी जायज़ है, फिद्दारी जैदुन भी जायज़ है। ऐसे इन्ना दाखिल करने के बाद इन्ना जैदन फिद्दार भी कह सकते हैं और इन्ना फिद्दारी जैदन भी कह सकते हैं, ये जायज़। या जैदुन खल्फा का, जैद तेरे पीछे है, अब इन्ना दाखिल कर दो तो इन्ना जैदन खल्फा का और इन्ना खल्फा का जैदन दोनों कह सकते हैं। वला यजूज़ु तक़दीमु अखबारिहा अला अस्माइहा, और इन हुरूफ की या इन्ना की खबरों को मुकद्दम करना जायज़ नहीं है अला अस्माइहा, उनके इसमों पर, इल्ला इज़ा कान ज़र्फ़न, मगर जबकि खबर ज़र्फ़ हो, जैसे इन्ना फिद्दारी जैदन, तो जायज़ है। क्यों जायज़ है? ली मजाल तवस्सुअ फ़ी ज़ुरूफ़, ज़ुरूफ़ में वुसअत की गुंजाइश की वजह से, या एक ही तर्जुमा वुसअत, ज़ुरूफ़ में वुसअत होने की वजह से है। चलिए।